हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 2 का लास्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 4। इसमें हम सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग की बात करेंगे एंड इंटीग्रेटिव काउंसलिंग। इस यूनिट को हम टोटल 2 वीडियोस में कवर करेंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग क्या होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें इसको हम ब्रीफ थेरेपी भी एक तरह से बोलते हैं, जिसमें सेशन बहुत कम होते हैं और जो क्लाइंट होता है उसके स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करवा के, उसको प्रेजेंट के ऊपर फोकस करवा के और उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसको स्लाइड बनाते हैं, कि उसकी हेल्प करते हैं ताकि जो है सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके, ना कि उसके पास्ट के ऊपर क्या हुआ था, और बल्कि उसको इस तरह से फील करवाते हैं कि अभी आप सोचो कि अभी आज आपको ये प्रॉब्लम है, अगर ये आपको ये प्रॉब्लम ना हो तब आपको कैसा होगा, तो आपको कैसा फील होगा। तो यानी सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग इज ए ब्रीफ थेरेपी विच फोकस इज ऑन द सॉल्यूशन फाइंडिंग रादर देन लुकिंग एट द हिस्ट्री। हिस्ट्री पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, ना कि उसकी हिस्ट्री के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन फोकस, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस होती है, इसलिए को हम जो है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी कहते हैं। सॉल्यूशन फोकस थेरेपी फोकस ऑन पीपल स्ट्रेंथ के ऊपर, कॉम्पिटेंस के ऊपर एंड पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ द डेफिसिट। हम जो क्लाइंट होता है, जो लोग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं, कॉम्पिटेंस पे करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ना कि उनकी डेफिसिट्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सब के ऊपर हम फोकस इस थेरेपी में नहीं करते, और ये काफ़ी ब्रीफ थेरेपी होती है। तो एज सच इट रिप्रेजेंटेड ड्रामेटिक शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम previous approaches that seeks to identify and explain problem and the origin। जैसे बाकी जो थेरेपी होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के फोकस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके ओरिजिन पे करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये एक ऐसी ब्रीफ थेरेपी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेशन जो थे वेरीज, किस पे वेरी करता है, बट यूजुअली अंडर 10 सेशन, 10 सेशन के अंदर हो जाती है। ये नॉर्मली जो हम शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की हमने बात की थी वो 6 सेशन तक की होती है। ये जो है थोड़ी ब्रीफ थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम मैक्सिमम जो होते हैं वो 10 सेशंस के अंदर ही बात बन जाती है। जो क्लाइंट होता है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा डिफरेंट मिरेकल थिंकिंग की वो इसमें बात करेंगे, यूनिक थिंकिंग की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जस्ट इसमें क्या होता है, सम टाइम जस्ट वन सेशन इज एडुकेट। कई बार क्या होता है, एक सेशन से भी वो जो क्लाइंट होता है वो उसमें इंसाइट आ जाती है, वो थोड़ा बेटर फील करना शुरू कर देता है। तो मोस्ट काउंसलिंग अप्रोचेस फोकस ऑन दी, ज़्यादातर जब काउंसलिंग की जो अप्रोचेस की हम बात करते हैं, दे फोकस ऑन प्रॉब्लम दस इम्प्लीफाइंग। यानी वो क्या होता है, जब वो फोकस करते हैं किस पे, प्रॉब्लम पे, तो इसका मतलब क्या था, सिंप्लाइंग का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द क्लाइंट। यानी क्लाइंट का प्रॉब्लम है, कोई इसको प्रॉब्लम हुई है, तो कोई कहीं ना कहीं क्लाइंट के बेस पे, उसके बिहाफ पे कोई ना कोई गलती हुई है। तो इसमें क्या होता है कि हम डेफिसिट पे फोकस ना करके उसकी हिस्ट्रीज के पे, बाकी में क्या होता है उसके हम डेफिसिट पे देखते हैं, कहाँ पे उसकी गलती हुई है, कहाँ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी हिस्ट्रीज है, कॉजेज है, हम इन पे नहीं करते। बल्कि इन कंट्रास्ट जो बाकियों के अगेंस्ट क्या होता है इस थेरेपी में, ये सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग टेक्स ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द क्लाइंट एंड पुट्स एम्फेसिस ऑन द जनरेशन। हम कैसे सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, जनरेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड एसेट्स ऑफ द क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी क्या, उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम निकाल कर और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस उसको करवा सकते हैं। तो इस टाइप से क्या ये सॉल्यूशन फोकस्ड है। अब इसमें फिर से इसको करते हैं कि सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग फोकस इज ऑन व्हाट क्लाइंट्स want to achieve through therapy rather than on the problem that made them seek to। यानी क्या होता है कि इसमें ये दिखाया जाता है, क्लाइंट को ये फील कराया जाता है कि वो किस टाइप का सोल्यूशन चाहते हैं, पहले उस पर फोकस करें कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। जब क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो इसमें क्या होता है, पहले यही बात की जाती है कि आप क्या चाहते हो, क्या अचीव आप करना चाहते हो, जिसलिए आप यहाँ पे आए हो, और उसको आप मान लीजिए आपने ऐसे किया, आपको ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब तो कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, रादर देन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, सोल्यूशन की बात करो कि आज जो आपको प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन चाहते हो, क्या सोल्यूशन है। ना कि हम प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे, हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए जिससे आपकी लाइफ जो है नॉर्मल हो जाए। तो द अप्रोच डज नॉट फोकस ऑन द पास्ट बट इंस्टेड फोकस इज ऑन द प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, फ्यूचर पे करती है। द मेजर एम्फेसिस कहाँ पे होते हैं, ऑन द सॉल्यूशंस रादर देन द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन पे फोकस करते ना कि प्रॉब्लम पे। Deep solution focused counseling is grounded in 4 decades of psychotherapy outcome research on the essential ingredients of therapeutic change। यानी इसमें क्या है कि ये काफ़ी पुरानी थेरेपी है, लास्ट 4 डिकेड से हम इसमें साइकोथेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दी multiple analysis of research in counseling and psychotherapy
लैम्बर्ट एंड कलीग्स ने क्या कहा इसके बारे में, कंक्लूडेड इफेक्टिव आउटकम्स रिजल्ट प्राइमरीली फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ 4, इन्होंने क्या कहा है, जो लैम्बर्ट इन लोगों ने क्या कहा है कि टोटल 4 कॉमन फैक्टर्स की बात की है जो कि हर थेरेपी में चाहिए फॉर चेंज। जो क्लाइंट है वो अपनी लाइफ में जो बहुत प्रॉब्लम में होता है वो चेंज चाहता है, उसको हम सफरिंग से हीलिंग में लेके आते हैं। तो जो चीज जिसको हम कहते हैं कि हर जो है काउंसलिंग का थेरेपी का मेन एम क्या होता है, क्लाइंट को चेंज करना, वो फील करवाना। तो कहते हैं ये तो जो कॉमन फैक्टर जो है ना, 4 कॉमन फैक्टर्स की बात की है, तो मोर और लेस जो है हर एक थेरेपी में एसेंशियल होते हैं। कॉमन फैक्टर्स आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ चेंज डेट ऑपरेट अक्रॉस डिफरेंट, हर एक उसमें होते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स, प्रॉब्लम्स, सेटिंग्स, थ्योरेटिकल मॉडल, हर एक में ये यूज़ होते हैं। ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल थेराप्यूटिक आउटकम्स अपीयर टू रिजल्ट प्राइमरीली फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द 4 इंटररिलेटेड फैक्टर। जो ये फैक्टर होते हैं इनको इन्होंने परसेंटेज के रूप में कंट्रीब्यूट किया है कि कैसे कोई भी तो थेरेपी होती है वो सक्सेसफुल होती है, ये इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी परसेंटेज के ऊपर, ताकि जब इनका जितना रोल होता है उतना ही हमारी जो थेरेपी होती है वो डेट इज़ सक्सेसफुल। नंबर 1 पे इन्होंने बात की क्लाइंट फैक्टर्स की। क्लाइंट क्या फैक्टर क्या होता है, वो कितना मोटिवेटेड है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, परसेप्शंस क्या है, सोशल सपोर्ट क्या है, रेजिलियंस की उसमें कितनी है, वो क्या चाहता है, कितना फ्लेक्सिबल, रेजिलियंस का मतलब कितना वो फ्लेक्सिबल है, कितना, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये क्या इन्होंने कहा है 40% जो है इसका मेन जो थेरेपी में जो क्लाइंट फैक्टर होता है डेट इज़ अबाउट 40% उसका शेयर होता है इस चीज़ का, इस फैक्टर का। सेकेंड बात करते हैं रिलेशनशिप फैक्टर्स। रिलेशनशिप फैक्टर्स कौन सा होते हैं, जिसमें हम 30% की बात करते हैं रिलेशनशिप का, जिसमें क्या होता है रिस्पेक्ट, उसके बाकी लोगों के साथ क्या रिलेशन है उसकी हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा रिलेशनशिप फैक्टर। देन हम बात करते हैं होप फैक्टर्स की। होप फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें 15% होता है, यानी क्लाइंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी एंड एंटिसिपेशन ऑफ चेंज, उसकी कितनी होप है उस पर डिपेंड करता है। ये टोटल कितना है 15%। देन हम बात करते हैं मॉडल और टेक्निकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका जो टेक्निक लगाते हैं, जो काउंसलर या थेरेपी जो टेक्निक को यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं इंटरवेंशन टेक्निक, वो उनका कितना रोल होता है, ओनली 15%। तो ये इन्होंने कहा इन 4 के बेस के ऊपर इन्होंने कहा है कोई भी थेरेपी जो होती है सक्सेसफुल तभी होती है। 40% क्लाइंट का होता है, 30% उसके लोगों के साथ कैसे रिलेशन है, जिस सिचुएशन में जिस माहौल में वो रहता है ना। होप फैक्टर्स, होप में क्या कितना उसको होप है ठीक होने के लिए 15%, एंड देन अगेन टेक्निक कौन सी यूज़ करें 15, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 100%। इनके बेस के ऊपर हम कहते हैं एक जो थेरेपी होती है वो सक्सेसफुल तभी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स की हमने बात की जो कि हर थेरेपी में यूज़ होता है। द सोल्यूशन फोकस ब्रीफ काउंसलिंग वाज डेवलप्ड बाय स्टीव, इन्होंने इसको जो स्टीव डे शेजार ने इसको जो है नंबर 1 पे इसको डेवलप किया था। ही डिस्कवर्ड दैट बाय फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस, उन्होंने क्या कहा था कि सॉल्यूशन के ऊपर हम फोकस करते रादर देन प्रॉब्लम, क्लाइंट्स वर गेटिंग बेटर फास्टर देन, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं जो है प्रॉब्लम से हटकर, तो क्या होता है क्लाइंट को होता है ज़्यादा अच्छे जल्दी से वो ठीक होते हैं रादर दैन उसके जो कि ट्रेडिशनल काउंसलिंग जो होती है जिसमें हम ज़्यादातर प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं करते। लेकिन अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो जो क्लाइंट होता है बहुत जल्दी ठीक हो पाता, रिकवर कर पाता। दस देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द फोकस इन द SF शॉर्ट की बात करिए इन्होंने, from the traditional problem focus to a solution focus। तो while exploring the problem was minimized, इसमें क्या है एक्सप्लोर जो प्रॉब्लम का एक्सप्लोर करने को कम किया गया है। SFBC outlines an active role of the client attribute to the success of the therapy most of the clients effort, की ज़्यादातर क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ होती है और जो क्लाइंट क्या चाहता है सोल्यूशन उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका, इसलिए इसको हम क्या करते हैं क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाते हैं। इम्प्लिसिट इन द मॉडल इज द बिलीव दैट क्लाइंट्स आर नॉट ऑलवेज वेल ओवरकम, इन्होंने क्या कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट हमेशा उसको प्रॉब्लम घिरे रहती हैं, कभी तो किसी की लाइफ में ऐसा टाइम होता होगा जब वो प्रॉब्लम फ्री होता होगा, तो उस चीज़ को हमें डिस्कवर करना है। क्लाइंट को वो टाइम फील करवाना है कि वो सोचो कि वो टाइम कब था जब आप प्रॉब्लम फ्री थे, ताकि वो उस चीज़ के बारे में सोच सके। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेस क्लाइंट्स आर नॉट ऑलवेज डिप्रेस, देयर आर सम टाइम व्हेन दे आर नॉट डिप्रेस, ऐसा जो डिप्रेस लोग भी होते हैं वो हमेशा डिप्रेस नहीं रहते, कभी तो उनकी लाइफ में ऐसा टाइम होगा जब वो डिप्रेशन से फ्री होंगे। Thus clients can always identify times and situations when the problem was not there। तो इस टाइप से क्लाइंट को कहा जाता है कि उन टाइम को उन सिचुएशन को याद करो, आइडेंटिफाई करो जब when they were problem free, and by discovering these resources instances clients are encouraged to analyze them and to repeat। दो अब इसलिए उसको कहा जाता है कि उनके बारे में सोचो और उस चीज़ को जब आप प्रॉब्लम फ्री थे
उन चीज़ का फिर से जो है क्या करो, रिपीट करो, सोचो, ताकि जो है आपको अगर आप सक्सेसफुल हो सको, प्रॉब्लम फ्री सिचुएशन के बारे में सोचो। 10 SBFC अप्रोच एम्फेसाइजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लाइंट की क्लाइंट उसके सोल्यूशन देखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। इट डज नॉट गो फॉर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड कॉजेज ऑफ द, ये बहुत एक्सप्लोर नहीं करती, इन डेप्थ नहीं जाती किसी भी प्रॉब्लम के, बल्कि देर बाय रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग, कम टाइम के अंदर ये क्या करती है, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करवाती है। जो क्लाइंट है उसकी वो क्या चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करवाते हैं, व्हेन ही वाज प्रॉब्लम फ्री, उसके बारे में इमेजिन करे ताकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो इसमें क्या होता है कि एजम्पशंस क्या होती हैं, सबसे पहले इफ़ इट वर्क्स डू मोर ऑफ इट, इफ इट डज नॉट वर्क डू समथिंग डिफरेंट। यानी अगर आप कुछ भी करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि एजम्पशंस इसकी कई बार एग्जाम में आई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये कोई चीज़ काम करती है तो उसको करो। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड डूइंग मोर, अगर जो चीज़ आपको प्रॉब्लम में को सोल्यूशन में ढूंढने में आपको हेल्प कर रही है उसको करो, अगर नहीं करती तो उसको छोड़ दो और किसी दूसरे को देन ट्राई समथिंग एल्स। ये क्या होता है हमारा, इफ़ इट वर्क्स डू मोर ऑफ इट एंड इफ इट डज नॉट वर्क डू समथिंग डिफरेंट। जब हम बात करते हैं एवरी क्लाइंट इज़ यूनिक, हर क्लाइंट यूनिक है, वो रिसोर्सफुल है, वो कैपेबल ऑफ चेंजिंग, हर क्लाइंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो है हमें सिर्फ उसको इंक्रीज करने की जरूरत होती है कि इट इंक्रीजेज द क्लाइंट्स टू रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई द यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज टुवर्ड मीनिंगफुल गोल्स, कि वो क्या चाहता है उसमें उसके बस हेल्प करनी है। कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एनहांस सोल्यूशन, दोनों के काउंसलर के भी और क्लाइंट के दोनों के आपस की जो रिलेशनशिप होती है, अलाइंस क्या होता है आपस में, इसी से हमारे को क्या होता है, सोल्यूशन मिलता है। हम तभी अपनी जो कोई भी थेरेपी होती है उसका हम गोल तभी अचीव कर पाएंगे जब आपस में क्या होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होंगे एंड कॉमन गोल्स होंगे, तभी हम अपने उसको अचीव कर पाएंगे गोल्स को। क्लाइंट फीडबैक इम्प्रूव आउटकम, जो क्लाइंट है वो उससे पूछा जाए कि कहाँ पे आपको, जैसे एक सेशन हो गया, सेकंड सेशन में उससे पूछा जाए कि आपको लास्ट सेशन के बारे में बताइए, आप बताएंगे, ताकि उसमें जैसे वो बताएगा क्लाइंट तो उसमें क्या होता है, काउंसलर कहाँ पे कोई कमी होती है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, अपने इस रिलेशनशिप को और आगे एनहांस कर सकता है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। फिर नो प्रॉब्लम इज़ कंसिस्टेंट, उसको बताया जाता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं अपनी लाइफ में। सोल्यूशन फोकस जो काउंसलर हैं, सीक आउट दोज फ्लक्चुएशंस और एक्सेप्शंस जब आपके पास प्रॉब्लम नहीं थी। टेल मी अबाउट ए रिसेंट टाइम व्हेन द प्रॉब्लम डिड नॉट अकर, अब ऐसा टाइम याद करके बताओ जब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं थी, या एक्सप्लोर करो उन कंडीशन को अंडर विच दे ऑकर, जब हुई थी उन कंडीशंस को याद करो। एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स एंड अदर्स डू मोर ऑफ वट एवर दे हैव डन टू ब्रिंग देम अबाउट, कि वट विल इट मेक टू मेक दैट हैपन मोर ऑफन, कि आपको जब भी प्रॉब्लम होती है सोचो अगर बार बार होती है, या उस सिचुएशन में सोचो कि जब हुई थी या उस समय वो नहीं थी तब कैसे कैसे क्या है, उस टाइम के बारे में उसको इमेजिन करने के लिए कहा जाता, ताकि जो है वो खुद ही अपनी सोचे कि जब मैं अभी मैं ऐसा हूँ, उस समय कैसा था जब मेरे पास प्रॉब्लम नहीं थी, ताकि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को बारे में सोचता है और उसका सोल्यूशन निकाल पाता है। तो बिग प्रॉब्लम डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर बिग सोल्यूशन, इसमें क्या है कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जरूरी नहीं कि उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो भी उनको भी बड़े चाहिए होते हैं। तो सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नोशन दैट नो वन स्मॉल चेंज, अगर हम कई बार एक स्मॉल चेंज की भी हम बात करते हैं तब भी हमारे को जो अपना जो हम गोल होता है हम उसको अचीव कर पाते हैं, हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। कई बार आप देखेंगे अपनी रियल लाइफ में भी कि हमारे को जो है प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चली आ रही होती है, हमें समझ भी नहीं आता कि हमें क्या करना है, लेकिन एकदम से हमारे को लगता है कि नहीं प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है, हम उसका कहीं ना कहीं, या हमें कोई बताता है कि नहीं आप तो ऐसी बेकार में टेंशन में पड़े हो, आपको तो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ताकि दोनों चीज़ें हल हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीज़ें होती हैं, कई बार बड़ी जो प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए बड़े सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए होते। तो इन्होंने अब क्या कहा, इन्होंने आगे जो है ओ हेनन ने क्या कही, इन्होंने इस टाइप की जो है ओ हेनन एंड वीना डेविस ने 1989 में एक एजम्पशंस बताई हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, सोल्यूशन फोकस थेरेपी की जो फाउंडेशन होती है कि पीपल हैव स्ट्रेंथ्स है, रिसोर्सेज है एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व द चैलेंजेस दे फेस इन देयर लाइफ, कि हर एक में जो लोग होते हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, इतनी रिसोर्सेज होती हैं, उनमें इतनी एबिलिटी होती है ताकि अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फेस कर सके। एंड चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल एंड ऑलवेज हैपनिंग, हर एक की लाइफ में चेंज होता है और होता रहता है आगे, ऑलवेज हैपनिंग। द काउंसलर जॉब क्या होती है, टू हेल्प क्लाइंट्स आइडेंटिफाई द चेंज
दैट इज हैपनिंग। अब क्लाइंट का काम क्या होता है और काउंसलर का क्या होता है? काउंसलर क्या करता है, जब क्लाइंट ये सब चीज़ें फेस कर रहा होता है तो उसकी हेल्प करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि आपकी लाइफ में जो पहले आपको नॉर्मल था, अब जो ऐसा हो रहा है उस चेंज को सोचो, उसको आइडेंटिफाई करो जो अभी हो रहा है, और ताकि हम क्या कर सकें उसको पहले वाले टाइम पे जब वो चेंज हमने हमारी लाइफ में आया उससे पहले का पीरियड सोचो, ताकि हम उस चीज़ से बाहर आ सकें। और उसकी हेल्प करता है ब्रिंग अबाउट इवन मोर चेंज, आगे भी इसके अलावा भी आगे और जो चेंज होगा उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। लाइफ क्या होता है, हमेशा उन्होंने क्या कहा है, चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल एंड ऑलवेज हैपनिंग एंड मोस्ट प्रॉब्लम डू नॉट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ गैदरिंग ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं कि हमें, क्योंकि हमने इसमें पास्ट की बात नहीं की है, कि ऐसा नहीं होता कि हर प्रॉब्लम के लिए हमारे को हिस्ट्री में जानने की जरूरत होती है, हम उसको आज प्रेजेंट में रहकर भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर नोइंग वट कॉज। अगेन वही बात आ रही है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है ये नहीं होता कि उसके कॉजेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्मॉल चेंजेस लीड टू मोर चेंजेस। फिर विद रेयर एक्सेप्शंस क्लाइंट्स आर मोस्ट क्वालिफाइड पीपल टू आइडेंटिफाई द गोल ऑफ थेरेपी। यानी उन्हें वो क्या कहते हैं, जो क्लाइंट होते हैं ये खुद अपनी इस लाइक होते हैं, इतने क्वालिफाइड होते हैं कि अपनी लाइफ के जो गोल है उसको पहचान सके और उन तक पहुंच सके। एंड चेंज एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन कैन हैपन क्विकली। चेंज भी एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन क्या होता है, कई बार एक सीटिंग में, 2 सीटिंग में भी वो ईजिली हो जाता है, बहुत स्पीड, इसलिए हम इसको ब्रीफ थेरेपी भी कहते हैं। एंड दिस ऑलवेज मोर देन वन वे टू लुक एट ए सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को हम नेगेटिव साइड पे क्यों देखें, हम उसको डिफरेंट तरीके से भी हम उसको देख सकते हैं। तो यानी वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को देखने का डिफरेंट तरीका भी होता है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले सपोर्टिंग पीपल टू एक्सप्लोर देयर प्रेफर्ड फ्यूचर। जो लोग जो हैं वो किस टाइप का फ्यूचर चाहते हैं, वो उसके बाद हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो एक्सप्लोर करना कि हम जो सोल्यूशन है उस पर हम कैसे कैसे हमको वो मिलेगा प्रेफर्ड फ्यूचर, हम उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट इज द सोल्यूशन फोकस थेरेपी स्टार्ट विद द क्लाइंट एनविजनिंग ए प्रेफर्ड फ्यूचर। जो चाहते हैं, व्हाट डज दे वांट, हाउ डज ही वांट दिस फ्यूचर टू बी, कैसे वो होगा। तो क्या होता है, थेरेपिस्ट काउंसलर यूजेस रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी टू एनेबल द क्लाइंट टू एनविजन। जो वो प्रेफर्ड फ्यूचर चाहते हैं वहाँ तक उसको पहुँचाने में उनकी हेल्प करना, ये हमारा कौन सा गया, ए। सेकेंड कौन सा है कि इसमें हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं, बाय हेल्पिंग पीपल identify the things they wish to have changed in their life and also to attend to those things that are currently happening। जो पहले उन चीज़ों को देखना जो पहले होती थी और अभी जो हो रही हैं, they wish to continue to have, कि वो सोचे कि वो क्या चाहते हैं, कैसा वो बनना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, आप अपने आप को क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि अपने जो प्रेफर्ड जो फ्यूचर है आप उसमें पहुंच सके। तो विथ यानी ऑल अबाउट द प्रेफर्ड, इसमें क्या कहा है, ऑल अबाउट द प्रेफर्ड फ्यूचर विच क्लाइंट वांट्स टू सी एंड काउंसलर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मूव टुवर्ड्स द प्रेफर्ड फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है, SFBT थेरेपीज देन हेल्प्स द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई टाइम इन द करंट लाइफ डेटा क्लोजर। अपनी लाइफ में जो अभी है प्रेजेंट उसमें वो टाइम में याद कराने में हेल्प कराए जो कि उसके फ्यूचर तक उसको ले जाए। एंड एग्जामिन्स व्हाट इज़ डिफरेंट ऑन दिस, कि देखे कि अभी अब अगर जब ऐसा होगा, जब आप इमेजिन करोगे तो क्या चेंज होगा, क्या आपको लगता है, क्या उसको एग्जामिन करें उस चीज़ को, क्या चेंज आएगा। इस टाइप से यानी बाई ब्रिंगिंग दी स्मॉल सक्सेसेस टू द अवेयरनेस एंड हेल्पिंग दैम टू रिपीट दी सक्सेसफुल थिंग दे डू व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट देयर। अब सोचो कि प्रॉब्लम अब नहीं है या बहुत इज नॉट देयर और लेस, या बहुत कम हो गई है। द थेरेपिस्ट हेल्प द क्लाइंट टू मूव टुवर्ड्स द प्रेफर्ड आउटकम। जो उन्होंने खुद अब जब हमने ए पॉइंट पे कहा है, और कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेस के, एक्सेप्शंस के बेसिस पे देखें, सोचें हम कैसे अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, कहाँ पे पहुँच सकते हैं, प्रेफर्ड फ्यूचर पर। नेक्स्ट है मिरेकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार स्मार्ट नोट्स में आता है ये। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को कहा जाता है दिस मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग दैट ए कोच therapist counselor uses to aid the client to envision how the future will be। miracle question will be different when the problem is no longer present। मान लीजिए कि आप सोचो कि अभी जो आप प्रॉब्लम है, अगर कल आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो आपको कैसा फील होगा, उसके बारे में इनको याद समझाया जाता है, उनको इस लाइक बनाया जाता है। जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है, सपोज आवर मीटिंग इज़ ओवर, ठीक है, एक मीटिंग का क्या है, हमारी मीटिंग खत्म हो गई है, हम अपने घर चले गए हैं और जाके हम सो गए हैं, ठीक है। अब यू गेट टायर्ड एंड गो टू स्लीप। अब कहते रात को हम उठे, आप सोचो, है ना, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, एक मिरेकल, आपको कोई सपना आता है, मिरेकल होता है कि आप जब सुबह उठते हो आपकी जो सारी की सारी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो गई है ना।
अब आप उठते हो, हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट डिस्कवरिंग दैट द मिरेकल हैपन, वट एल्स आर यू गोइंग टू नोटिस, वट एल्स। इसमें क्या होता है, फिर अगर उठते हो आप सुबह, आपको लगता है कि वो चीज़ तो मेरे को जो चली आ रही थी वो तो मेरे को फील हो ही नहीं रही है, मैं तो सपना जो आया था उसमें सब कुछ मेरा जो प्रॉब्लम थी वो डिसअपीयर हो गई है। अब वो क्या कहते हैं कि अब उसमें पूछा जाता है अब आपको कैसा फील हो रहा है, तो क्लाइंट क्या कहता है, आई वुड नॉट गेट अपसेट व्हेन सम बॉडी कॉल्स मी। अब वो कहता है कि ऐसे में जब वो कहता है कि मेरे, अब उससे जब पूछा जाता है अब आपको कैसा फील हो रहा है, तो वो बताएगा कि अब मुझे ये फील हो रहा है, या मैं जब प्रॉब्लम फ्री हूँ उस समय मुझे अच्छा फील हो रहा है, या तो उसको वही सब चीज़ें मिराकल उसको बताया जाता है कि आप सोचो, आप उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी क्यों नहीं दे रहे हो, अपनी सोल्यूशन पे फोकस करो, अपनी कैपेसिटी को देखो कि आप क्यों नहीं उनसे लड़ सकते। तो काउंसलर वांट्स द क्लाइंट टू डेवलप पॉजिटिव गोल्स और व्हाट दे विल डू रादर देन what they will not do to better ensure success. So the counselor may ask the client what will you be doing instead when someone calls you name। तो इन्होंने इसके एग्जांपल दिया कि कैसे आपको ऐसा कैसा जो चीज़ आपको अपसेट करते, सोचो आपका सब मिराकल हो गया और आपके वो प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको कैसा लगेगा। तो द क्लाइंट तो उसमें क्या होता है, उस समय उसके बारे में सोचता है और उसको वैसे ही इमेजिन करने के लिए कहा जाता है, प्रॉब्लम फ्री स्पेस में उसको लाया जाता है। तो द काउंसलर enables the client to identify the resources through the use of the solution talk that is focused on what is right and working for the client rather than what is wrong and problematic। रॉन्ग और प्रॉब्लमेटिक से हटकर उसको किस पे फोकस कराया जाता है कि क्या चीज़ सही है, उसके ऊपर ही वर्कआउट उसको करना है, उसी पे उसको वर्किंग करनी है। एक्सेप्शन से कि जब आपकी प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ को याद करो, नहीं जब प्रॉब्लम थी। अब तो ये हमने क्या किया मिरेकल में कि आप सो गए और आपको सपना आया और आप जब सुबह उठे तो आप जो है एकदम प्रॉब्लम फ्री हो। अब ये कि प्रॉब्लम है ही नहीं, जब प्रॉब्लम नहीं थी तब क्या होगा, तो द क्लाइंट्स आर एनकरेज टू सीक आउट instances of exception when the problem was not present, प्रॉब्लम थी नहीं, व्हेन वेयर हाउ दिस इंस्टेंसेस अकर, इसके ऊपर का फोकस कराया जाता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर एस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव गोल्स, ये उसको फोकस कराना है किस पे, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कराना, नेगेटिव गोल्स को उसको स्टॉप करना है। और व्हाट कैन डू, हम पॉजिटिव के ऊपर फोकस करा के नेगेटिव को हमें रिमूव करना है। फिर रिसोर्सेज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो हमारी इंटरनल क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्वालिटीज़ है, बिलीव्स है। एक्सटर्नल कौन सा, हमारा फैमिली है, फ्रेंड्स है, इन दोनों को मिलके दिस हेल्प द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई न्यू वेज ऑफ ब्रिंगिंग द रिसोर्सेज टू बियर अपॉन द प्रॉब्लम। हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को भी यूज़ करें, हम अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। देन हम बात करेंगे पोटेंशियल एंड लिमिटेशन कौन कौन सी है। फर्स्ट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्कूल सेटिंग्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वाइड एप्लीकेशन होता है। द स्कूल काउंसलर हैज़ एन इनॉर्मस टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करा के, वीकनेस के ऊपर बता के, उनको खुद उनके कोई जैसे स्टूडेंट होता है लगातार एग्जाम में फेल हो रहा है या लगातार टेस्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो उसकी हेल्प करनी है कि कैसे आप अपने जो है उस पर करो कि आप सोचो जब आपका ऐसा नहीं था, आपके नंबर अच्छे आते थे तब आप कैसा फील करते थे, तो इस टाइप से इसमें हेल्प की जाती है स्टूडेंट की। तो ये स्कूल सेटिंग्स में होती है। सेकेंड कौन सी होती है इसके अंदर, यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्योंकि ब्रीफ थेरेपी है, ये सारे उन्होंने स्कूल काउंसलिंग के बारे में, स्कूल सेटिंग की बात की है। इसके अलावा क्या है, सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं तो ये इमीडिएट ऑब्जर्वेबल थिंग्स चेंजेस इन द बिहेवियर विच द क्लाइंट्स ऑफन वांट, इमीडिएट करती है, यानी क्योंकि ये शॉर्ट है, इसमें क्या होता है कि इमीडिएट सोल्यूशन की बात की जाती है। क्लाइंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स और अदर स्टेक होल्डर्स इन काउंसलिंग ऑफन वांट इमीडिएट चेंज एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एंड सोल्यूशन फोकस थेरेपी हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट क्विक चेंजेस की बात की जाती है। इमीडिएट की बात करते हैं नंबर 2 पे, ये पॉइंट हो गया। नंबर 3 पे ये क्या, एक्शन ओरिएंटेड है। नंबर 4 पे ये ब्रीफ है, जिस नाम से मालूम हो रहा है, हमने कहा ना ये ब्रीफ थेरेपी का एक फॉर्म है। मैक्सिमम 10 सेशंस होते हैं, मिनिमम जो होता है कई बार एक सेशन में ही बात बन जाती है। फिर उसके बाद काउंसलर हु यूज दिस मेथड मेक ए कॉन्शियस यूज ऑफ टाइम बाय एंगेजिंग द क्लाइंट क्विकली एंड कीपिंग द क्लाइंट फोकस ऑन द गोल्स एंड प्रायोरिटी। ये हमारा क्या हो गया, 5th पॉइंट हो गया। 6 क्या हो गया, स्ट्रेंथ बेस होती है, क्लाइंट की जो फोकस स्ट्रेंथ पे फोकस कराती है, उसकी स्किल्स पे करवाती है, उसके रिसोर्सेज पे करवाती है, हमारा 6th हो गया। फिर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की हमने बात की कि पॉजिटिव पे फोकस कराती है, नेगेटिव को हटाती है, तो इस पे जो कि उसकी सक्सेस पे ओरिएंटेड होते हैं, कौन से, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। 7 पॉइंट। 8 कौन सा है, क्लियर गोल्स आर आइडेंटिफाइड अर्ली ऑन द प्रोसेस ऑफ द सोल्यूशन। शुरू में इसको बताया जाता है अपने सोल्यूशन पे फोकस करो, नए गोल बनाओ, जब प्रॉब्लम नहीं तो उसके बारे में सोचो, अगर प्रॉब्लम हट जाएगी
तब क्या होगा, तो इस टाइप से क्या होता है, सक्सेस के ऊपर फोकस करवा के उसको जो है बताया जाता है कि कैसे उस प्रोसेस के बारे में अपने क्लियर गोल्स को वो ध्यान में रखे। नंबर 9 पे SFCBC में हेल्प इन रिड्यूसिंग सिम्टम ऑफ स्ट्रेस को हटाया जाए, क्योंकि हम नेगेटिव को हटाते हैं, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को हटाकर एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, ये स्ट्रेंथ्स हैं। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये थेरेपी जो है बहुत ही सक्सेसफुल होती है, बहुत ही अच्छी है, और इनफैक्ट ये थेरेपी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटिव काउंसलिंग की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।